नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सर। बात आज हो रही है भ्रष्टाचार की। वैसा भ्रष्टाचार, सुनियोजित भ्रष्टाचार जो कोई संस्था हमाम में सभी एक साथ नंगे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार वार कर रहे हैं। सभी संस्था में, लोकतंत्र में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के द्वारा किसी भी स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते प्रेस का काम है कि आईना दिखाना। उसी आईना दिखाने के क्रम में इंडिया न्यूज लाइव ने भारत नेपाल सीमा पर हिमालय की तलहटी में बते रेणु मासी क्षेत्र में फारबिसगंज नगर परिषद, जो कि 1911 में गठित है, जो बोकारो मंडल जैसे लोग, पंडित रामध्वनी तिवारी जैसे लोग, महामानव इस संस्था की नुमाइंदगी कर चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। वही फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र में वर्तमान में घपलों घोटालों की ऐसी बरसात हो रही है, ऐसी बाढ़ आ गई है कि विभिन्न शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंच चुकी है। उन्होंने भी गंभीरता से लिया और नगर आवास विभाग बिहार पटना के सचिव आनंद किशोर और अररिया के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH को जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के पास दो बार संज्ञान लिए जाने के बावजूद सतह पर कोई भी कार्रवाई भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में नहीं हो रही है। तहकीकात के क्रम में इंडिया न्यूज लाइव ने पाया कि पूरे बिहार में जो नगर निकाय के चुनाव होने हैं हाल के महीनों में, इसी के मुतालिक वर्तमान बोर्ड के लोग, जो फारबिसगंज एक बानगी के तौर पर है, उस बानगी में ये सामने गंभीर रूप से पड़ताल में यह बात सामने आई है कि आसन्न निकाय चुनाव के मद्देनजर सक्रियता बढ़ गई है सभी निकाय क्षेत्रों में। तो फारबिसगंज को ही संदर्भ अगर लिया जाए तो फारबिसगंज में वर्तमान ईओ दीपक मिश्र यहाँ पर जब पदस्थापित हुए तो उनसे पूर्व जो यहाँ का खाका, जो लेखा जोखा, जो भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि 2,66,00,000 रुपये विभिन्न योजनाओं के मद में जमा था आंतरिक सोर्सेस से, और वो दिन रात एक कर कार्य अवधि से भी अधिक इन रुपयों को नए बोर्ड चेयरमैन भी नया, ईओ भी नया, और रुपये इस तरह से बदरबांट कर दिए गए। यह जांच का विषय हो सकता है। वर्तमान समय में जो ताजा घटनाक्रम इंडिया न्यूज लाइव के समक्ष आया है वो है केंद्र प्रायोजित सबके लिए आवास योजना। इस योजना का चयन कर सूची भेजा जाना है, पहले राज्य नगर आवास विभाग पटना और फिर वहां से दिल्ली, और फिर इस योजना मद में रुपये आने हैं केंद्र सरकार के 2,20,000 रुपया प्रति लाभुक। इन्हीं लाभुकों से वोट लेने के लिए और भ्रष्टाचार कहा जा रहा है कि सूची में आपका नाम शामिल करवा दूंगा, और उसके लिए 20 से 25,000 रुपए तक की बिचौलियों के द्वारा वसूली की जा रही है। इन बिचौलियों में माननीय भी शामिल है, सभी लोग शामिल हैं, लूट में एकजुट हैं सभी नव परिषद से जुड़े, क्या निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, क्या सरकारी कर्मी, क्या प्रशासन के लोग, सभी की सहभागिता सूची बनाई जा रही है। जो नगर आवास विभाग भेजा जाना है, वहां से दिल्ली जाना है। इस सूची बनाने के नाम पर जो खेल हो रहा है, प्रति लाभुक 20 से 25,000 रुपया वसूले जा रहे हैं। और खास बात है कि इंडिया न्यूज लाइव ने जो पड़ताल की है, यह सूची अभी तक पटना गया नहीं, वहां से फिर दिल्ली जाना है। सूची जब इस संदर्भ में सूची बनाने वाले संचिका को डील करने वाले राशिद से जब इंडिया न्यूज लाइव की बात होती है तो उन्होंने स्वीकार किया कि एक वार्ड पार्षद मोहम्मद जलाल ने उन्हें गफलत में रखकर, धोखे में रखकर, विश्वास में रखकर उनसे वो सूची ले ली,
अब सब समझने की बात है कि वो सूची शहर के और वार्डों में लगा हुआ है। और वो कहा जा रहा, जब इंडिया न्यूज लाइव की टीम ने पड़ताल की तो लोगों ने कहा कि यह नया जो सबके लिए आवास योजना, हालांकि सबके लिए आवास योजना नहीं, इन लोगों के नजर में अभी भी इंदिरा आवास योजना। तो उन्होंने कहा स्पष्ट रूप से कि यह नए लोगों का जो पास हुआ है उसी की लिस्ट है। फारबिसगंज शहर में नगर परिषद क्षेत्र में 25 वार्ड है, वार्ड नंबर 14 में यह टंगा हुआ पाया गया सूची, और भी वार्ड में है। तो जब इंडिया न्यूज लाइव ने इस बाबत राशिद से पूछा तो उन्होंने तस्दीक की, हाँ उनके कंप्यूटर से ही यह निकला है, लेकिन उनको धोखे में रखा गया। जब इस बाबत इंडिया न्यूज लाइव की टीम और खुद संपादक ने ईओ दीपक मिश्रा से बात की तो उन्होंने पहले तो टाल मटोल की नीति अपनाई। जब उनसे कहा गया कि 1050 लोगों की सूची बनाने के नाम पर प्रति व्यक्ति 20 से 25,000 रुपए की वसूली की जा रही है, आपके नाम पर, चेयरमैन के नाम पर, वाइस चेयरमैन के नाम पर, वार्ड कमिश्नर्स के नाम पर, दलालों के नाम पर, तो पहले तो उन्होंने आनाकानी की। बाद में कहा कि ऐसी कोई सूची ही नहीं, हमारे कंप्यूटर से निकला ही नहीं। जब उनसे कहा गया कि आपके नगर परिषद, फारबिसगंज नगर परिषद में कार्यरत राशिद और 4 अन्य लोगों जो कंप्यूटर में सूची बनाई गई, वही सूची अभी जब तक पटना गया नहीं, दिल्ली गया नहीं, वो सूची दिखा करके पैसे वसूले जा रहे हैं, संतुष्ट कराए जा रहे हैं लाभुकों को कि उनका पास हो गया है। तो काफी टाल मटोल के बाद जब उनसे कहा गया कि ठीक है यह भेजा जाता है आपको वीडियो, इंडिया न्यूज लाइव तो बोला कि ठीक है कि हाँ भेज दीजिए, और अगर ऐसा संबंधित कोई शिकायत करता है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ना तो अब तक वो वीडियो खोल कर देखा गया। अब पुनः जब उनसे बातचीत हुई ईओ से तो उनसे यह कहा गया कि आप सबके लिए आवास योजना जो व्यापक लूट खसोट हुई, और व्यापक लूट खसोट क्या, फारबिसगंज नगर परिषद में पिछले 10 वर्षों में जितने भी लोग जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने सरकारी राशि का जमकर लूट खसोट किया है। हाल ही में जब यहाँ दीपक कुमार ईओ हुआ करते थे, उनके समय लाखों रुपए की खरीद, तकरीबन 50 लाख रुपए की लागत से 22,000 रुपया का स्टील 200 स्टील के डस्टबिन खरीदे गए जो लगाए नहीं जा सके। अभी नगर परिषद के गोदाम की शोभा बढ़ा रहे हैं, और यह शोभा इसलिए कि उस समय तो कमीशन के लिए खरीद ली गई, बाद में उसके लगाने के लिए पैसे मांगे जा रहे। यही हाल है एलईडी लाइट का, 1450 एलईडी लाइट गोदामों की शोभा बढ़ा रहे हैं। जब इंडिया न्यूज लाइव ने लगातार इन खबरों को चला तो अलग तरीके से, विधिवत तरीके से नहीं, 712 एलईडी लाइट लाया गया नगर परिषद ठेकेदार के द्वारा, और अवैध रूप से लगा दिए गए दीपावली से पूर्व, और वो लिखित रूप में वो प्राप्त नहीं है। और जो ढेर सारे बचे हुए एलईडी लाइट आज भी पूर्व चेयरमैन के गोदामों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस तरह कई मामले हैं फारबिसगंज नगर परिषद के अंदर, परिसर के अंदर, और निराश्रितों के लिए 3 माह तक चलने वाली अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया है। चूंकि जगह के कमी के कारण चूक हुई है, इनको कहीं और बनाना था, एक भी लोग नहीं आ रहे हैं। जल नल योजना से जुड़े लोग 2-3 लोग कभी कदार सो जाते हैं। इसी तरह और भी अनेक खरीद योजना में आप मच्छर भगाने के लिए जो स्प्रे मशीन है वो मशीन खरीद लिया गया, वो जंग खा रहा है। ऐसे अनेक चीज हैं। नगर परिषद के लिए जो खरीदे गए ट्रैक्टर हैं उसमें अभी जो सफाई के नाम पर चलाए जा रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये रजिस्ट्रेशन, और ये सबसे खास बात है, फारबिसगंज में रेलवे गुमटी तोड़ने के आरोप में एक ट्रैक्टर, नया ट्रैक्टर जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो आरपीएफ के में शोभा बढ़ा रहे, उस ट्रैक्टर को छुड़ाया नहीं जा सका। इस तरह के अनेक मामले हैं। कबीर अंत्येष्टि योजना हो, अभी तक लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे अनेक योजनाओं में लूट खसोट जारी है। जो ईओ है दीपक कुमार मिश्रा, ये यहाँ के दामाद है फारबिसगंज के, और वो जिला मुख्य फारबिसगंज में नहीं रहते हैं, जिला मुख्यालय से आना जाना होता, प्रतिदिन गाड़ियां वाहन जाते हैं और लेकर के आते हैं। ये तेल अतिरिक्त खर्च हो रहा है। इस संदर्भ में भी शिकायत इंडिया न्यूज लाइव की है।
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो वर्तमान समय में नाजिर है यहाँ कामाख्या नारायण सिंह, इनके ऊपर पूर्व में डीएम जब हिमांशु शर्मा थे तो एक अवैध वसूली का मामले में ये जेल गए थे और अब उनको नाजिर बना दिया गया है। तो पिताजी के जगह अनुकंपा, पिताजी के मरने के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त किए लोग आज नाक के बाल बने बैठे हैं। जम के लूट हो रही है फारबिसगंज नगर परिषद में। इस मामले की अगर जांच अभी राजकुमार अग्रवाल पूर्व के उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि फारबिसगंज नगर परिषद जेबी संस्था बनकर रह गया है। यहाँ पर होर्डिंग के लिए भी जो होर्डिंग लगाए जाते हैं शहर में विज्ञापन करके नाम पर जब कर वसूली की गई, लेकिन अभी 2 महीने से यह वसूली अभी शहर में आसन निकाल के मद्देनजर बड़े पैमाने पर विज्ञापन कर जिससे वसूले जाने हैं। उस संदर्भ में जब इंडिया न्यूज लाइव ने पूछा ईओ से तो उन्होंने कहा कि अभी हाल में 15 रुपए स्क्वायर फीट की जो दर निर्धारित है सभी से वसूला जाएगा। एक बार विज्ञापन के लिए जो निकाला गया है दर, उस दर से वसूली होगी। लेकिन कहने में गुरेज नहीं है कि पूर्व के कई निर्वाचित जनप्रतिनिधि अवैध रूप से चेतावनी दे रहे हैं ईओ को कि आप हमारे बोर्ड को, होर्डिंग्स को उठाकर तो देखें आपका क्या हाल होगा। जब इस बाबत ईओ से पूछा गया कि आपको नियम की जानकारी नहीं है क्या, तो उन्होंने कहा कि जो बोर्ड में निर्णय हुआ है उसके अनुरूप सभी से पैसे लिए जाएंगे और पुनः जोर जबरदस्ती नहीं, कानून के अनुरूप। तो सवाल उठता है कि फारबिसगंज नगर परिषद जो रेणु माटी का क्षेत्र है और यहाँ के लोग भोले भाले हैं, नियम कानून की जानकारी नहीं है। जब हाल में ही यहाँ का बोर्ड चेंज हुआ और यहाँ के चेयरमैन बने गुंजन सिंह, उन्होंने पैर रखते ही ईओ से यह जवाब मांगा लिखित रूप से 15 दिन में कि आपने जो लाखों रुपये खर्च किए हैं प्रशासनिक भवन में वो अवैध रूप से, वो आप लिखित रूप से इसकी स्पष्टीकरण दे। आज तक स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया है। इसके अलावा आर्यन राय जो नाजिर 15,64,000 रुपया, इनका भी अभी तक समायोजन नहीं किया गया। इनको निलंबित कर दिया गया, निलंबन मुक्त भी कर दिया गया। छठ में जो खर्च होते हैं, जो दुर्गा पूजा में खर्च होते हैं नगर परिषद के द्वारा, उसका बिल अक्टूबर महीने का बिल अभी तक समायोजन नहीं हुआ है। तो यह इस तरह का वित्तीय अनियमितता नगर परिषद में यह जांच का विषय है। आइए चलिए आपको दिखाते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं फारबिसगंज नगर परिषद में जो लाइटें लगनी है उसकी क्या स्थिति है और क्या हकीकत है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? पटना से। यहाँ देख रहे हैं फारबिसगंज नगर पालिका में। वो हम लोग इलेक्ट्रीशियन से हैं। हाँ, तो फारबिसगंज नगर परिषद पूरा एरिया में लाइट लगने के लिए है। कैसा लाइट लगेगा? डबल ESL का। डबल ESL हाँ, कंपनी का। हाँ। कितना करीब लगना है यहाँ? पूरे वार्ड में, पूरे सभी 25 वार्ड में। 2500 वार्ड में लगेगा। हर पोल पे लाइट लगेंगी। हाँ, तो इसमें विलम्ब हो रहा है, उसका क्या कारण? सामान मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ, और सामान सोमवार को हमको मिलेगा। हाँ, और लगाना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सामान आपको कौन देगा? तो पहले जो चेयरमैन थे, हाँ, उनके पास सामान रखा हुआ था। उनके घर पे है या गोडाउन में? अब कहाँ रखा हुआ ये हमको मालूम नहीं है। जिसमें हम कल रात में हमने 526 पीस लाइट वहाँ से लेकर ऑफिस में आए। अच्छा, तो ये ऑफिस में, नगर पालिका ऑफिस में रखा गया है? हाँ, रखा गया है। तो ट्रैक्टर पर लाए? मेरे अंडर में रखा हुआ है। अच्छा, और इसी जगह की गाड़ी थी, उससे हमने लेके आया था। तो अब जो लगेगा लाइट तो कल से लग जाना है? हाँ, सोमवार को और सामान लाना है और सामान लाकर। वो अभी और सामान वहाँ ही है? हाँ। अच्छा, तो अभी सभी लोग आप लोग आ गए हैं ना? अभी हम फिलहाल एक ही आदमी आया है। हाँ। तो सामान को एकत्रित कर लेते हैं, उसके बाद फिर काम को दोहराने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आदमी हम फोन कर से। तो ये किस तरह का लाइट लगेगा इस? तो अभी तो ऑफिस बंद है, जिसमें कि हम नहीं, आप लोग को मालूम होगा ना किस तरह का लाइट लग रहा है पूरे बिहार में? हम लोग के पास 5 तरह का लाइट है। 5 तरीका का? हाँ, जिसमें 35 वाट है, 45 वाट है, 70 वाट है, 110 वाट है। और एक हाई मास आता है, वो 190 का आता है। हाँ,
वो टावर जो होता है उस पे लगता है। हाँ। हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे लगना है, हर पोल पे लगेगा और इसको काम पूरा करना। तो आप तो इससे पहले भी फार्मेशन आए हुए हैं ना? 3 बार हम आए थे। 3 बार आ चुके हैं पहले? ये लगा के तीसरा बार हम आ चुके हैं। ओ, तो ये माल कितना दिन से रखा हुआ? ये करीब करीब 8 महीना करीब हो चुका है। 8 महीना से रखा हुआ है। हाँ। अब लेकिन लगेगा? अब स्टार्ट हो जाएगा काम, जिसमें कि दुर्गा पूजा में हम काम को शुरू करने के लिए यहीं आए थे। हाँ। ऑफिस पहुंचे तो माल नहीं हमको मिला, लेकिन 2 दिन से हम बैठे हुए हैं यहाँ के। हाँ। कल रात में हमको केवल लाइट मिला। हाँ। और बाकी सामान अभी वही है। हाँ। हम पटना फोन किए हैं, वहाँ से माल और मंगाना है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल। और यह भी पता चला हमको यहाँ इन लोगों ने जितना स्ट्रेंथ है, जितने मतलब कर्मचारी को रखना चाहिए, डेली वेजेज रख रहा है। सब इन लोग को अधिकारी नहीं है, पावर नहीं है इन लोग को। तो विभागीय लूट हो रही है इसका मतलब? हाँ बिल्कुल, विभाग की लूट हो रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एग्जीक्यूटिव है। मतलब वर्तमान एग्जीक्यूटिव और पूर्व के एग्जीक्यूटिव दीपक कुमार, दोनों पर आप आरोप लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 100% आरोप लगा रहे हैं। हम इन लोगों पर नगर पालिका के नियम कानून कायदा से हट के काम करने का आरोप लगा रहे हैं। और इन लोगों के कार्यकाल में जितना भुगतान हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। किससे मांग करते हैं? सरकार से, नगर विकास विभाग से। यहाँ पर ये सब क्या करता है कि पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है। जी। जैसे कोई स्कूल लगाया या कोई अपना दुकान वाला, दस्तान वाला लगाया या कोई लगाया, ये अनोखा ही पैसा ले लेता हूँ, 10,000, 15,000, 20,000। 2012 के बाद जो अकाउंट लग रहा है, अगर इसकी जांच की जाए तो नगर पालिका में 1-1.5 करोड़ रुपया का घोटाला निकलेगा। क्या चीज का? राशि का विचलन किया गया यहाँ बड़े पैमाने पर। होल्डिंग टैक्स का रुपया को बस स्टैंड में दिखा दिया गया है, गुमटी में दिखा दिया गया है। इसका अगर आंतरिक कैंशन कराया जाए, इंटरनल ऑडिट कराया जाए, यहाँ पर करोड़ों का घोटाला नगर पालिका में है। नहीं, इसको साफ साफ थोड़ा बताएं आप कानूनी दृष्टिकोण से। कानूनी दृष्टिकोण से फारबिसगंज शहरी क्षेत्र में जितने भी होल्डिंग लगते हैं, चाहे वह पॉलिटिकल हो या कॉमर्शियल हो, उसका लगाने के पहले संबंधित व्यक्ति को वहां से नगर परिषद से परमिशन लेना है। परमिशन लेने के बाद उसका भुगतान करना है, तब वो शहर में लगा सकता है। अगर ऐसा करता है तो कार्यपालक पदाधिकारी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर अकाउंट्स की पूरे लेखा पंजी की जांच की जाए, नाजी रसीद लेखा जांच की जाए, तो मेरा दावा है कि इसमें 1-1.5 करोड़ रुपया का घोटाला निकलेगा। इन लोगों ने रुपया का विचलन किया, डायवर्सन किया है। फंड का डायवर्सन? हाँ, फंड का डायवर्सन किया है। एक आध उदाहरण बताएं। जैसे होल्डिंग टैक्स का रुपया का वसूली किया गया और होल्डिंग टैक्स का रुपया का वसूली किया गया, उसको गुमटी में दिखा दिया। गुमटी से पैसा वसूली कर लिया, उसको नगर पालिका फंड में जमा नहीं किया गया। पूर्व चेयरमैन चंदा जायसवाल ने इसकी जांच भी शुरू की थी। जब घोटाला सामने में आया तो इसको संचिका को जांच को बंद कर दिया गया। यह मेरा दावा है, अगर इसमें जांच की जाए तो कई कर्मचारी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। सीधे साधे एकदम कार्यपालक पदाधिकारी जिम्मेवार है। संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी, उस पर विभाग की कार्रवाई होनी चाहिए या उस पर प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। प्रथम सूचना निर्गत की गई थी। प्रथम सूचना में तकरीबन 10 से 12 लोगों ने आवेदन किया और हमारे पास 42 से 45 हजार रुपए का राजस्व वसूली हुआ। पुनः जो है उसकी माइकिंग कराई जाएगी और एक अंतिम चेतावनी के रूप में दिया जाएगा सबको सूचना। उसके बाद यदि लोग अपना शुल्क जमा नहीं कराते हैं तो उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, एक दूसरी सूचना है, आपसे शेयर करना चाहते हैं बीइंग जर्नलिस्ट, कि कुछ लोग शहर में जो जनप्रतिनिधि हैं, माननीय हैं नगर परिषद में वर्तमान में, उन लोगों का कहना है कि हम 1 पैसा नहीं देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल हमको नप अधिनियम के अनुरूप
केवल अनुमति मांगनी है लगाने का, विज्ञापन कर नहीं देना है। विज्ञापन कर वैसे लोग देंगे जो कि व्यवसाय करते हों। हम कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं दूंगा। ईओ साहब को जो कानूनन करना है कर लें। ऐसी बातों में कितनी सच्चाई है सर? देखिए, इस तरह का तो मेरे पास कोई मामला आया नहीं। नहीं, हम लोगों को ये है, इसीलिए मैं शेयर करना चाहता हूँ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते। नहीं, इस हमारे संज्ञान में नहीं आया। और जहाँ तक फॉर्टिसगंज नगर परिषद में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि लगाने का जो दर है उसको कॉमर्शलाइज्ड और नॉन कॉमर्शलाइज्ड में नहीं बांटा गया है ठीक है बोर्ड के द्वारा। यहाँ एक सर्वसामान्य दर निर्धारित की गई है। किसी भी तरह का होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाया जाएगा उसे 15 रुपए स्क्वायर फीट के दर से भुगतान करना है। बड़े बड़े महानगरों में इसे कॉमर्शलाइज्ड और नॉन कॉमर्शलाइज्ड के रूप में विभक्त किया जाता है, बांटा जाता है। इसके अलावा अलग अलग पथों का भी दर अलग अलग होता है। जैसे पटना में दानापुर रोड का रेट अलग है और बेली रोड का रेट अलग है। लेकिन हमारे यहाँ नगर परिषद के बोर्ड जो 2/11/2021 को जो निर्णय उसमें कहीं से कोई बाइफर्केशन या बंटवारा नहीं किया गया था कि केवल कॉमर्शलाइज्ड होर्डिंग, बैनर, पोस्टर से शुल्क लेना है या नॉन कॉमर्शलाइजेशन से। यहाँ एक सामान्य दर निर्धारित किया गया कि शहर में लगाए जाने वाले सभी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर इत्यादि को 15 रुपए स्क्वायर फीट के दर से भुगतान करना। तो बोर्ड के निर्णय का अनुपालन होगा। इसमें जो है पूर्व उप मुख्य पार्षद के द्वारा भुगतान भी किया गया है। पहला कदम उठाए। उसके बाद दूसरा कदम ये होगा कि हम लोग जांच करेंगे। अभी लोगों से सेल्फ आप ITR फाइल करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले आपको मौका देती है कि आप खुद से अपना ITR फाइल कर लें और उसके बाद जब उसे लगता है कि नहीं आपके द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो गलत है तब कार्रवाई होती है। तो सरकार की पहली प्राथमिकता यही रहती है कि जनता स्वयं अपना कर निर्धारण करके, हम लोग होल्डिंग टैक्स भी देते हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं कि आप खुद बताइए कि आपकी जमीन कितनी। उसके बाद अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सत्य है तो बिल्कुल सही है। अगर सत्य नहीं पाई जाती है और जांच होती है तो न केवल उतना ही पैसा वसूला जाता है उससे बल्कि जुर्माना भी वसूला जाता है। पहला कदम उठाते हुए हम लोगों ने नगर परिषद फॉर्टिसगंज में ये काम किया कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन खुद बताएं कि कितने होर्डिंग और बैनर पोस्टर आपने लगाए हैं और उसका आप शुल्क जमा कराएं। उसके बाद हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे तो उससे अधिक पाया जाता है। हमने बताया था आपको सबके लिए आवास योजना में आपको व्हाट्सएप दिया, आज तक आपने वो व्हाट्सएप देखा ही नहीं, खोला ही नहीं। हमने क्या आपको वीडियो भेजा है? कौन सा व्हाट्सएप? वो सबके लिए आवास योजना आपका व्हाट्सएप नंबर पे दिया, बावजूद उसके आपने आज तक तो देखा ही नहीं। आपका नंबर कौन सा? नंबर हमारा तो यही है सर, 9199 जिससे बात कर रहा हूँ। मेरे पास तो आया नहीं है। 91 यही तो कह रहे हैं, आपने व्हाट्सएप देखा ही नहीं। इससे पहले हमारी ढेर सारी न्यूज आपने देखी है। आप अपने कि लोगों ने जो आरोप लगाया है कि सबके लिए आवास योजना में व्यापक स्तर पर तकरीबन 1040 लोगों से 20 करोड़ रुपए तक की वसूली हो गई है, आरोप लगाया जाता है। सच्चाई जानना चाहते थे। बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली, शहर, कस्बे, नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे